एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ए, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, बी, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि कौन सी प्रायिकता या ए या बी में से किसकी आवश्यक है याद करना, या फिर आप बता सकते हो इसमें पी ए बटा बी लगेगा या बी बटा ए लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें आपको एक बार वीडियो पॉज करके बताना है ए बटा बी आएगा या बी बटा ए आएगा। देखिए, इसमें अपने को पता है कि बी का घटित होना दिया गया है तो ये हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो कि क्या आएगी, ऊपर आएगी। मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी ए अपॉन बी। तो जिसका भी सही है वो कमेंट में ज़रूर लिखें, राइट है। और इसका सूत्र, ये फॉर्मूला अपने को आता है कि ऊपर वाले का इंटरसेक्ट और नीचे वाले का क्या होगा, सीधी प्रायिकता निकलेगी। ठीक है, देखिए, एक पासे को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो उसकी प्रतिदय समष्टि क्या होगी, इसमें 216 परिणाम आएंगे, लेकिन उसको लिखना संभव नहीं है तो उनके सिर्फ नंबर लिख रहे हैं कि 216 ही परिणाम संभव होंगे। ठीक है, और ये अगर एक बार उछालते हैं तो 6 की घात 1, 2 बार उछालते हैं तो 2 और 6 की घात 3 कब, जब एक भाषा को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो प्रतिदय समष्टि में कुल 216 भी होंगे, उनको लिखना संभव नहीं है, उनके नंबर लिख दिए। ठीक है, अब इसमें इस एग्जाम्पल में अपने को पता है ए और बी दे रखे हैं तो इसको इसमें मानना नहीं है, सीधे ए में जो भी आएंगे वो सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए घटना क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। अब अपने को पता है कि तीसरी उछाल पे 4 संख्या प्रकट होने के लिए पहले 2 पर कुछ भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो अपन एक बार पूरे के पूरे परिणाम रफली देखते हैं ऐसे ही, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि एक घटना के अंदर कौन से अवयव आएंगे। तो पहले रफली समझ लेते हैं। देखिए, एस प्रतिदय समष्टि कैसे हो सकती है कि 216 परिणाम मैं पूरा रफली समझा रहा हूँ। देखिए, एक पहली उछाल में एक आ गया, दूसरी उछाल में एक आ गया, तीसरी में एक आ गया, चौथी में एक आ गया, पांचवी में एक आ गया और छठी में एक आ गया। और देखो, पहली उछाल में एक आया, दूसरी उछाल में एक आ सकता है और तीसरी उछाल में भी क्या आ सकता है, एक आ सकता है। और पहली उछाल में एक, यहाँ पे एक है, फिर एक ही पहली उछाल में एक आ रखा है, मैं लिख नहीं रहा। पहली उछाल में, दूसरी उछाल में भी एक और तीसरी उछाल में मान ले 2 आ गया। पहली उछाल में एक, दूसरी उछाल में भी एक, तीसरी उछाल में 3 आ गया। देखो, ये 36 परिणाम है ना, जो हम एक सिक्के को, एक पासे को 2 बार उछालते हैं वही परिणाम होंगे, तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक 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 एक, फिर एक एक 2, एक एक 3, एक एक 4, एक एक 5 और एक एक 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 और 2 6 होगा। इसी प्रकार यहाँ क्या हो गया, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 6 1 होगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 6। तो ये 36 परिणाम जो हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं वो आते हैं, लिख दिए यहाँ पे। और पहला क्या लिख दिया, एक, तो ये पूरे के पूरे एक के साथ है। ठीक है, ऐसे ही 2 के साथ आएगा, 2 के साथ ये 36 परिणाम आएंगे, फिर 3 के साथ आएंगे, फिर 4 के साथ आएंगे, फिर 1 के साथ में 36 परिणाम आ रहे हैं ना, तो 6 के साथ में कितने हो जाएंगे, 216। तो इस प्रकार है ना 216 परिणाम होंगे। ठीक है, तो ये अपनी प्रतिदय समष्टि इस प्रकार की होगी। देखो, 1 के साथ आ गया, फिर ये 2 के साथ पूरा का पूरा 36 है ना, फिर 3 के साथ इसी प्रकार, और 4 के साथ इसी प्रकार, 5 के साथ और 6 के साथ, तो कुल इस प्रकार 216 परिणाम अपने को मिल जाएंगे। अब अपने को ए के अंदर बताना है कौन से अवयव आएंगे। ए के अंदर बताना है कौन से अवयव आएंगे। ए कौन सी घटना है, देखिए, ए घटना है तीसरी उछाल पर 4 पर कट होना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तीसरी उछाल पे ये देखो, पहली उछाल है, ये दूसरी है, तीसरी है। यहाँ पे पहली में हर बार एक है तो मैंने नहीं लिखा, दूसरी और तीसरी, दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी उछाल पे क्या रहा, 4। इसके नीचे भी आएगा 4, इसके नीचे भी आएगा 4, इसके नीचे भी आएगा, और हर में तीसरी उछाल में 4 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि 1 1 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4,
1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, तो 6 परिणाम हो गए। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखिए जो 1 के साथ है ना हुआ वही 2 के साथ, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 1 4, 2 2 4। ठीक है, तो 1 के साथ ले लिया, फिर 2 1 4, 2 2 4, इसी प्रकार 2 3 4 और 2 6 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 6 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हर में 6 आ रहे हैं, और 6 इसमें, 6 2 के साथ, 2 6 3 के साथ, हर के साथ 6 6 आएंगे, तो वो अपने को सभी लिखने हैं। मैं लिख रहा हूँ अभी। तो देखिए इसी प्रकार मैंने क्या किया है, ये लिख दिया है ना, 2 1 4, 2 2 4 और 2 2 2 6 4, है ना। मैंने समझाया था ना, ये आएंगे सारे, ये वाले आएंगे 1 के साथ, फिर 2 के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे, और 3 के साथ, 3 के साथ ये आएंगे ना, ये लाइन 3 1 4 3 2 4। देखिए 3 1 4 3 2 4 2 2 3 6 4, 6 अभी आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 के साथ में जब ये लाइन आएगी ना, 6 1 4 6 2 4, इस लाइन में क्या है, तीसरी उछाल पे 4 है, तो ये 6 आएंगे, ये 1 के साथ ये 6 आएंगे, तो कुल 36 परिणाम हो जाएंगे ना। 6 भी आएंगे, 6 के साथ 36 हो जाएंगे, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे के पूरे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये घटना हो गई, तो मेरे को पहले अब आप बताना कि ये समझ में आया नहीं आया। समझ में आया तो कमेंट में लिखना यस समझ में आ गया। तो अभी देखिए इस पहले तो पी ए बताओ ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरी नहीं ज्ञात करना, ज्ञात कर सकते हो। अपने को पता है एन ए बटा क्या होता है, एन एस होता है। एन ए का मान कितना है 36, एन एस का मान 16। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, चलो कर दिया अपन ने। ठीक है, फिर अपन आगे करते हैं इससे। देखिए अब अपने बी गणना ज्ञात करते हैं, बी की जो भी अभी आए। बी देखिए पहली उछाल पर संख्या 6, भी यहाँ पे देखिए पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5। तो इसने पहली उछाल और दूसरी उछाल दोनों ही फिक्स कर दी कि भाई पहली उछाल पे तो क्या आएगा 6 आएगा, दूसरी पे क्या आएगा 5। तो तीसरी पे पता है अपने को 1 आ सकता है, पहली पे 6 दूसरी पे 5 फिक्स है, तो 2 भी आ सकती है तीसरी पे। पहली पे 6 फिक्स है, दूसरी पे 5 फिक्स है, तीसरी पे 3 भी आ सकते हैं। ऐसे करके 6 5 4 भी आ सकते हैं, 6 5 5 भी आ सकते हैं, और 6 5 6 भी आ सकते हैं। इन दोनों उछाल पे फिक्स है। और तीसरी उछाल पे क्या हो जाएगा, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो अपने बी के अंदर सिर्फ केवल 6 ही परिणाम होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अपने को क्या ज्ञात करना है, पी बी ज्ञात कर लेते हैं। पी बी क्या हो जाएगा बताओ, एन बी बट्टा एन एस।